कोविड-19 के खिलाफ जंग में वज़ीर आज़म ने पिछले 5 दिनों में वज़राए आला के साथ की दूसरी जायज़ा मीटिंग। नए वेरिएंट के खिलाफ टीकाकारी को माना सबसे बड़ा हथियार। मईशत की रफ्तार को बनाए रखने के लिए मकामी कंट्रोल इक़दामात की अपील। मगरबी बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस वे पटरी से उतरी, 6 की मौत, 30 से ज़्यादा जख्मी। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव हादसे के लिए रवाना, रेलवे ने दिए जांच के अहकामात। वज़ीर आज़म ने ली हादसे की जानकारी। नई दिल्ली में भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारत मुआहदे के मुज़ाकरात शुरू। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती मईशतों में से एक भारत के साथ आज़ाद तिजारत मुआहदा बेहद अहम। पूरी दुनिया में कोविड-19 के मामलों में आई तेज़ी। मगरबी एशिया के 22 में से 15 मुल्कों में तेज़ी से फैलने वाले कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दी दस्तक। आलमी सेहत तंजीम ने दिया इंतबाह, मशरक़ी बहर रूम के ममालिक में टीकाकारी की रफ्तार अब भी सुस्त। मकर संक्रांति का त्यौहार आज। आयुष की वजारत ने आज पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का किया इनाकाद। तकरीबन 1 करोड़ लोग हुए शामिल। वाराणसी, प्रयागराज और गंगा सागर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर लोग लगा रहे हैं अक़ीदत की डुबकी। आसाम में बिहू तो जनूबी भारत में मनाया जा रहा है पोंगल। गुजरात और राजस्थान में संक्रांति के दिन ख़ास तौर पर होता है पतंगबाजी का इनाकाद। और खेल की खबरों में कैपटाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों पर होंगी सबकी नजरें। तीसरे दिन भारत के 212 रन के हदफ का पीछा करने उतरी मेज़बान टीम की अच्छी शुरुआत। दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज 198 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप का 14वें एडिशन वेस्टइंडीज़ में आज से होगा शुरू। इफ्तिताही मैच में वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। ग्रुप बी में भारत अपनी मुहिम की शुरुआत शनिचर को करेगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। टूर्नामेंट में 48 मैचों में 16 टीमें ट्रॉफी के लिए करेंगी जद्दोजहद। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 5 फरवरी को। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेज़ी से बढ़ते मामलों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। मीटिंग में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 रोज़ से भी कम वक्त में वज़राए आला के साथ दूसरी मीटिंग की है। इससे कबल गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर सेहत अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें वज़ीर आज़म ने ज़ोर देकर कहा था कि वबा से निमटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे मुअस्सिर तरीक़ा है। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला को मशवरा दिया है कि वो कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कोई भी हिकमत अमली बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखें कि लोगों की रोज़ी रोटी और मुआशी सरगर्मियाँ कम से कम मुतासिर हों। इसके साथ ही मईशत की रफ्तार भी बरकरार रहे। कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जंग में हुकूमत की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन से लड़ने के अलावा मुल्क को मुस्तक़बिल में कोरोना की दिगर अक़साम से निमटने के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इस वबा पर काबू पाने के लिए मकामी सतह पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। जहाँ इन्फेक्शन के ज़्यादा मामलात सामने आ रहे हैं वहाँ टेस्ट को यकीनी बनाना होगा। इसके अलावा हमें इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि होम आइसोलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो। भारत में कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम 155 करोड़ 42 लाख की तादाद को पार कर गई है। कुल मिलाकर अब तक कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन की 155 करोड़ 42 लाख 90 हज़ार 804 खुराक दी गई हैं,
जुमेरात को टीकों की 63,92,000 खुराक दी गई। बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स और सेहत एहलकारों को अब तक टीकों की 33,12,000 एहतियाती खुराक दी गई हैं। और बात महाराष्ट्र की करें तो कोविड-19 के 46,406 नए मामले वहां सामने आए हैं। इस दौरान 36 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोविड से अमवात की शरह 2% है। रियासत में 7,13,59,539 नमूनों में से 70,81,067 नमूनों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इस तरह रियासत में कोविड पॉजिटिविटी की शरह 9.92% है। इस वक्त महाराष्ट्र में 17,95,631 अफराद अपने घरों में इलाज करवा रहे हैं, जबकि 9,124 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। महाराष्ट्र में अब तक 34,658 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रियासत में 66,83,769 कोविड मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इस तरह रियासत में सेहतयाबी की शरह 94.39% है। इस वक्त 2,51,828 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 97,939 मरीज मुंबई में हैं। और रियासत में अब तक मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के 1,367 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से मुंबई में 627 और पुणे में 329 मरीज हैं। ओमिक्रॉन के 1,367 केसेस में से 775 मामलों की जांच की गई है और निगेटिव रिपोर्टें सामने आई हैं। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। जुमेरात को मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में दोमोहनी के करीब बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसकी वजह से कम 6 अफराद की मौत हो गई है और 30 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा शाम 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से तकरीबन 42 किलोमीटर और अलीपुर द्वार स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पेश आया। हादसा न्यू दोमोहनी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मरकजी वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी और डीजी सेफ्टी आज जाए हादसा का दौरा कर रहे हैं। दरियासना हादसे की आला सतही रेलवे सेफ्टी जांच का हुक्म दे दिया गया है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ट्रेन हादसे की तहकीकात करेंगे। हादसे की वजह तहकीकात के बाद मालूम होगी। दरियासना रेलवे के वज़ीर ने मरने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपये, शदीद ज़ख्मियों को 1-1 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मियों को 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से हमारा पूरा फोकस इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर है। किस तरह से घायलों की मदद की जाए, सबको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो सिलीगुड़ी से साइट पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ट्रेन भी वहां पे पहुंच चुकी है इस समय, जो बाकी पैसेंजर्स को निकालने के लिए और लेके जाने के लिए। इसके अलावा चेयरमैन रेलवे बोर्ड दिल्ली से साइट के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सभी इस समय पूरा फोकस रेलवेज का इस बात पर है कि किस तरह से वहां पर लोगों को मदद की जाए और एक दुर्घटना के समय में रेस्क्यू ऑपरेशंस को किस तरह से स्पीड अप किया जाए, ये हमारी पूरी फोकस है। पीएम मोदी ने वज़ीर रेल से बात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया। वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से बात की और मगरबी बंगाल में ट्रेन हादसे के तनाजुर में सूरत हाल का जायज़ा लिया। मेरी हमदर्दियाँ सौगवार ख़ानदानों के साथ हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और साथ ही सदर रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे में मरने वालों के तई ताज़ियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल में न्यू मीनागुड़ी के करीब बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतरना तशवीशनाक है। मेरी ताज़ियत और दुआएं मुतासरा मुसाफिरों और उनके अहल खाना के साथ हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके साथ ही रियासत में 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबी अमल का आगाज़ हो जाएगा। पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में जिन अजला में वोटिंग होनी है उनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जाँच
24 जनवरी को होगी। सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कल 125 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इत्तेहाद ने भी कल 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने गुज़िश्ता 3 दिनों से नई दिल्ली में मुनक़िदा मीटिंग में अपने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द ही जारी की जाएगी। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो रियासत में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और असेंबली इंतखाबात खुद लड़ेगी। पार्टी सदर मायावती और सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट सतीश चंद्र मिश्रा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। शिवसेना 50 से 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत में किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 असेंबली सीटें हैं। पोलिंग के 7 मराहिल में तकरीबन 15 करोड़ राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पोष का त्यौहार आज मुल्क भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पोष के त्यौहार फसल की कटाई के मौसम की निशानदही करते हैं, क्योंकि मौसम सरमा का मौसम ख़त्म होता है और बहार का मौसम शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर अक़ीदतमंदों ने वाराणसी में दरियाए गंगा में मुक़द्दस स्नान किया। प्रयागराज में भी अक़ीदतमंदों ने मकर संक्रांति के मौके पर स्नान किया। इसके साथ ही प्रयागराज के संगम साहिल पर आज से माघ मेला भी शुरू हो गया है। दरियासना प्रयागराज जोन के एडीजी ने तमाम अक़ीदतमंदों से कोविड टेस्ट करवाने की दरख्वास्त की है। साथ ही कोविड हिदायत की तामील को यकीनी बनाने को कहा है। मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं मगरबी बंगाल में भी मकर संक्रांति के मौके पर अक़ीदतमंदों ने गंगा सागर मेले में पहुंचकर अक़ीदत का स्नान किया। और आसाम में मकर संक्रांति के मौके पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार नई फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। इसके एक रोज़ कबल उरू का त्यौहार मनाया जाता है। इससे रोज़ सब लोग मुक़द्दस नदियों और झीलों में डुबकी लगाते हैं और धान की पराल से आर्जी छावनी बनाते हैं। वहीं आसाम के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपनी आबाई रिहाइशगाह पर रिवायती तरीके से बिहू का त्यौहार मनाया। और तमिलनाडु में आज पोंगल का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन से थाई महीने की शुरुआत हो जाती है। यह त्यौहार बुनियादी तौर पर फसल की कटाई और खेतीबाड़ी से वाबस्ता है। 3 रोज़ तक चलने वाले इस त्यौहार के पहले दिन लोग सुबह सूरज को अपनी फसलें पेश करते हैं। पोंगल के दिन लोग गन्ने से बने पिंडाल के नीचे घरों के बाहर रिवायती मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग की दाल, गुड़ और घी मिलाकर खाना बनाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई जाती हैं। आम के पत्तों से तोरण तैयार किए जाते हैं। कल मिट्टू पोंगल है। ये दिन खेतों में हल चलाने के किसानों की मदद करने वाले जानवरों के लिए होता है। पोंगल का आखिरी दिन करम पोंगल होता है और इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। मकर संक्रांति के मुबारक दिन और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयुष की वजारत ने आज पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम मुनक़िद किया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आयुष के वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने इज्तिमा से खिताब किया। हाल ही में कोरोना के मामलात के तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र आयुष की वजारत ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घर से सूर्य नमस्कार करें और रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले लिंक पर वीडियोज़ अपलोड करें। डीडी नेशनल पर सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइव सूर्य नमस्कार के 13 राउंड दिखाए गए। तकरीब के दौरान आलमी इदारों के मुमताज़ योग माहिरीन और गुरु भी अपने पैगामात शेयर कर रहे हैं। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर ये बात साबित किया है, हम दुनिया के मानव समाज एक हैं और हम हमेशा मानवता की हमारी जो मूल प्रिंसिपल है, इसी के आधारित हम मानव समाज की भलाई के लिए, मंगल के लिए, कुशल के लिए हमेशा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने मकर संक्रांति के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ मजमूई सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है एक वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज़। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। वक्फे के बाद नाज़रीन एक बार फिर से आपका खबरनामे में खैर मकदम है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। भारत की इक़्तिसादी बुनियाद ठोस रास्ते पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहते हुए भारत की इक़्तिसादी तरक्की की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता साल बड़ी मईशतों में सबसे ज़्यादा मुतवक्किल शरह नमू रिकॉर्ड की थी। इस साल और आइंदा साल भी एक तरक्की कायम रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और इम्कानात की रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल भारत की GDP की शरह नमू 9% रहने का इम्कान ज़ाहिर किया था। इस साल 6.7% और आइंदा साल 6.1% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। ये बड़ी मईशतों के दरमियान बुलंद तरीन सतह है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वबा ने दुनिया को मुतासिर किया। भारत की मईशत 7.1% पर रुकी हुई है। चीन ने गुज़िश्ता साल 7.8% की बेहतरी का अंदाज़ा लगाया था। इस साल 5.2% और आइंदा साल 5.5% के इजाफे का अंदाज़ा लगाया गया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो आलमी मईशत की शरह नमू का अंदाज़ा गुज़िश्ता साल तकरीबन 5.5% लगाया गया था और इस साल तरक्की का तखमीना 4% और 2023 में 3.5% है। रिपोर्ट में यह भी अंदाज़ा लगाया गया है कि भारत के सारिफिन की कीमतों में अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता साल 5.9% थी, जो कि कम है, और इस साल 5.6% और अगले साल 5.3% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहेगा। ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ अक़साम की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 32 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही 55,37,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 5 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,68,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 49 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फ्रांस में भी कोरोना मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 32 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 78 लाख 5 हज़ार से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खेल की खबरों की बात करें तो जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का फैसला कुन मैच कैपटाउन में खेला जा रहा है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 212 रन का हदफ दिया है। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 198 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने खेल के अख्तिताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बनाए। तीसरे दिन के मैच के हीरो ऋषभ पंत रहे। उन्होंने भारत के लिए 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ये उनकी चौथी टेस्ट सेंचुरी है, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 29 रन बनाए। अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के 14वें सेशन की वेस्टइंडीज़ में 14 जनवरी से 5 फरवरी के दरमियान मुनक़िद किया जा रहा है। ये मुकाबला 10 मुकामात पर होंगे। वेस्टइंडीज़ पहली बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। इस दौरान 48 मैच खेले जाएंगे। सेशन की शुरुआत आज वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैच से की जाएगी। इसमें श्रीलंका का मुकाबला कल गयाना में स्कॉटलैंड से होगा। भारत अपनी मुहिम का आगाज़ हफ्ते को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ करेगा। भारत को ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ रखा गया है। मुकाबले के 48 मैचों में 16 टीमें ट्रॉफ़ी के लिए लड़ेंगी। 16 टीमें वेस्टइंडीज़, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्कॉटलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, युगांडा, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, UAE, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान, जिम्बाब्वे होंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप मैच में हर टीम एक बार अपने ग्रुप की दूसरी टीम से टकराएगी। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्वार्टर फाइनल की फातह टीम उसके बाद सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल 1 फरवरी और 2 फरवरी को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है वो है मुल्क में कोरोना वायरस से दूसरी लहर जैसी सूरत हाल। वायरस के नए मामले 2.5 लाख के करीब पहुँचे। फ़ाल केसेस की तादाद 11 लाख से मुतजाविज़। अद्वियात की किल्लत पर काबू पाने के लिए मरकज़ ने कदम उठाया। मुल्क की 5 रियासतों में अब भी 54% से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कल जो है वज़राए आला के साथ मीटिंग की है, उसी को अखबार ने जगह दी है। आगे बढ़ते हैं आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें रोज़नामा इनकलाब की, तो ईरान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 5 इसराइली गिरफ्तार। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बैत के मुताबिक मुलज़िमीन ने इसराइल में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम मकामात की तस्वीर ली थी। इनमें तिल अवीव में अमरीकी कौंसिल खाना भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो एक अहम सुर्खी है वो हम आपको दिखाते हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियाँ पटरी से उतरी, 5 अफराद के अखबार ने हलाक होने की खबर लिखी है, लेकिन अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियाँ जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के मीनागुड़ी में डोहमनी के करीब पटरी से उतर गई थी। इसी को अखबार ने अपनी सुर्खी बनाई है। अगर इसी अखबार की अगर आलमी सफ़े की बात करें तो ईरान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। तालिबान के एक आला सतही वफ़द ने इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और अफ़गान पनाह गुज़ीनों के ख़ास करके मामले पर बातचीत के लिए ईरान का दौरा किया था और इस दौरे के बाद ईरान ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी है वो कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, 2,47,000 से ज़ायद नए मरीज़। तीसरी लहर आने के बाद से ही सूरत हाल धमाका खेज़ बनी हुई है और यौमिया केसेस की तादाद पहली मरतबा 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,47,417 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अखबार ने जगह दी है। आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की एक और अहम ख़बर हम आपको बता देते हैं। अखबार ने जो अपनी एक और अहम ख़बर लिखी है वो है ईरान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। तालिबान के एक आला सतही वफ़द ने इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और पनाह गुज़ीनों के मामले में बातचीत की है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और अब बुलेटिन में वक्त है मौसम के मिजाज के जानने की। तो आइए देख लेते हैं क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो गया आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है और कोरोना हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, लेकिन इसमें अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत है। अपने आप को घरों में महफूज रखें, हाथ को धोते रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार की द्वारा जारी की गई जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें ताकि आप महफूज रहें, आपका कुंबा महफूज रहे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली
सीतामढ़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। कोपा एडवांस में शादी की मुबारक। देख आमा, तो इतनी तेज मान भाग, मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। फूलों से नाजुक, कांटों से लड़ा करती है। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। 5 टीमें, 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है। अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे।